Assalamu alaikum, dear students. Today going to deliver a video lecture for class 10th and our today's topic is maize. Maize. As you already know that we are studying the major crops in the chapter agriculture and today we are going to study a crop that's maize. See, maize is an important cereal crop which is grown in India. Or we can say that it is the third most important cereal crop which is grown in India only after wheat and rice. Good. See, it's a cereal crop which is grown both as food and fodder crop. It is consumed by human beings and it's also grown for the consumption of animals. Food and fodder. Food means for human consumption and fodder means for animal consumption. Globally, this crop is known as the queen of cereals. In worldwide, it is known as queen of cereals. Why queen of cereals? It is because of the fact that it actually grows under a variety of climatic conditions, varied climatic conditions, different climatic conditions. So it's called as queen of cereals. Good. Yes, India की अगर हम बात करते हैं, in India it is grown over 4% of the net sown area. Net sown area, as you already know, that is the area sown once in a year. पूरे एक साल में जो area cultivate किया जाता है, but only one time. That's known as net sown area. We have already studied this. What's actually net sown area? And in India, it's grown over 4% of the net sown area. जो it's net sown area, ये country का पूरा area नहीं है. It's only the agricultural land और net sown area. इसमें से ये 4% पे जो है grow किया जाता है. ठीक. अगर हम climatic conditions की बात करें, जैसे मैंने कहा ये varied climatic condition में grow होता है. In India, it is primarily a kharif crop, means it's a rain-fed crop growing with the onset of the monsoon. We can say that इसकी जो sowing होती है इंडिया में it usually takes place in the month of June. Good. And the crop grows well under the temperatures varying between 21 and 27 degrees Celsius. देखो बेटा ये 21 and 27 डिग्री सेल्सियस ये क्या ये एवरेज टेम्परेचर्स होते हैं, ये मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर्स नहीं होते हैं. ठीक. ये एवरेज टेम्परेचर जो डे और नाइट क्या होता है वही होता है. तो इट ग्रोज वेल अंडर द टेम्परेचर्स वेरिंग बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस. जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होते हैं 21 डिग्री एंड 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्रॉप इन जगहों पे ग्रो किया जाता है एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड अलीवल सॉइल्स. ओल्ड अलीवल सॉइल्स, यू नो दैट अलीवल सॉइल्स हमने पिछले लेसन में पढ़ी है. अलीवल सॉइल्स किन्हें कहते हैं, इसके दो टाइप्स हमने पढ़े थे. वन इज बांगर जो ओल्ड अलीवल सॉइल्स है एंड खादर विच आर न्यू अलीवल सॉइल्स. जिनमें अलीवम की डिपोजिशन कंटिन्यूस होती है वो होती है खादर. जिनमें अलीवम की डिपोजिशन नहीं होती है वो होती है बांगर जो ओल्ड अलीवल सॉइल्स है. एंड दिस क्रॉप ग्रोज वेल इन ओल्ड अलीवल सॉइल्स. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अलीवल सॉइल्स ही होंगे, ये डिफरेंट सॉइल्स पे ग्रो करती होती है लेकिन इनमें ज़्यादा अच्छा ग्रो करती है. ठीक. अच्छा, दिस क्रॉप इट रिक्वायर्स 50 to 100 centimeters of rainfall. Good. It's the annual rainfall actually. जिन एरियाज में या जिन रीजन्स में जिन स्टेट्स में 50 to 100 centimeters of rainfall होती है, इन एरियाज में ये क्रॉप जो है मेज जो है ग्रो किया जाता है. एंड जिन एरियाज में लेस रेनफॉल होती है इन एरियाज में इस क्रॉप को इरिगेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल राजस्थान आप देखोगे, वहाँ पे भी राजस्थान इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज इन इंडिया. वहाँ पे 50 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल नहीं होती है यूजुअली, बट यू नो दैट इंदिरा गांधी कैनाल जो इरिगेशन कैनाल है वहाँ से उसकी मदद से वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आजकल ग्रो किए जाते हैं. एंड राजस्थान में जो है ये क्रॉप ग्रो किया जाता है बट विद हेल्प ऑफ इरिगेशन. तो जिन एरियाज में इतनी रेनफॉल नहीं होती होगी 50 to 100 सेंटीमीटर्स, इन एरियाज में ये विद हेल्प ऑफ इरिगेशन जो है ग्रो किया जाता है मेज. हाँ. एंड द एरियाज रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल वहाँ पे ये जो है मेज ग्रो नहीं किया जाता है. ठीक. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में इट इज कर्नाटका, एमपी, यूपी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. दीज आर सम 5 मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. गुड. अच्छा, तो बेटा यहाँ पे हम फूड क्रॉप और एक डिस्कस करेंगे, दैट इज पल्सेस. ठीक. दो क्रॉप्स इंशाल्लाह हम रोज डिस्कस किया करेंगे आज से. जो पल्सेस हैं जे एंड के भी ग्रो किए जाती है, इंडिया के हर रीजन में ग्रो किए जाती है.
लेकिन इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस जो है वो ग्रो की जाती है, लाइक अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, पीज जो है इंडिया में ये पल्सेस जो है ग्रो की जाती है। ठीक है ना। इंडिया के बारे में ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक, India is largest producer in the world in terms of pulses, and also the consumer of largest consumer also. Why so? You know that majority of the Indian population, it is vegetarian, and they do not consume meat, which is protein rich. So this pulses, they form important diet, they form important source of protein in the vegetarian diet. जो vegetarian लोग हैं इनके diet में ये बहुत ज़्यादा important होते हैं in order to get proteins. Good. देखो conditions for the growth, pulses किन conditions में grow करती हैं? They need less moisture, moisture कोई ज़्यादा इनके लिए नहीं चाहिए होते हैं। वो कैसे ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर, ये ड्राई कंडीशंस में ग्रो करती है, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। ठीक, या इनके लिए रेनफॉल का कोई ज़्यादा ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रेनफॉल इनको चाहिए, तो ये मोस्टली पूरे इंडिया में इसीलिए ग्रो की जाती है। ठीक, इनका ये बेनिफिट है, इनके ग्रोथ इनके जो फील्ड्स में इनका बेनिफिट होता है, इट इज़ दे हेल्प इन द रेस्टोरिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो एक क्रॉप हम ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल वीट किसी चीज़ में ग्रो किया, तो इसकी फर्टिलिटी जो है फील्ड की कम होती है, वो कम हो जाती है फर्टिलिटी। ठीक है ना। तो अगला जो सीजन होगा इसमें, तो इसमें जो है पल्सेस ग्रो की जाती है, बिकॉज दे हेल्प इन रेस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो इसकी वजह से जो है सॉइल होती है वो फर्टाइल बन जाती है। ठीक, इसलिए ये जो है दे आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन अदर क्रॉप्स। पल्सेस जो है ये अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो किए जाते हैं। एक सीजन में पल्सेस, दूसरे सीजन में कोई अदर क्रॉप, तीसरे सीजन में फिर से पल्सेस, ऐसे ग्रो की जाती है। या इंटर क्रॉपिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल एक रोज में एक क्रॉप ग्रो किया जाता है, दूसरे रोज में पल्सेस ग्रो की जाती है। इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है ना। इंडिया में जो, जैसे मैंने कहा, इंडिया में जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इंडिया की तमाम स्टेट्स में जो है पल्सेस ग्रो की जाती है। दो मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, दिस इज मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP and Karnataka. These are some important major, we can say major pulses producing states in India. Good.